आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सिंह चौहान। दोस्तों, मैं आपको आज 5 नहीं बल्कि 10 ऐसे शॉर्टकट कीज बताने वाला हूं जो आपके डेली लाइफ में, अब जब आप कंप्यूटर पे काम करेंगे तो बहुत ही यूज़फुल होंगे, बहुत ही हैंडी होंगे। और साथ साथ में मैं आपको कुछ फिंगर जेस्चर भी बताऊँगा जिसकी वजह से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना जल्दी से शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है विंडोज़ का लोगो और आई या ए दबाना। तो आई दबाएंगे तो भी सेटिंग्स आएगा और ए दबाएंगे तो भी सेटिंग्स आएगा। तो आई और ए में ये अंतर है कि आई के साथ आप सिस्टम सेटिंग्स में चले जाएंगे और जहाँ पर जाकर आप देखिए यहाँ ये सिस्टम सेटिंग्स में आ गए। यहाँ पर आपको ढेर सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, पूरे सिस्टम की जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करना है। वो ए दबाने से यहाँ पर क्विक सेटिंग्स आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपका वाईफाई का आ जाएगा, ब्लूटूथ का आ जाएगा, एयरप्लेन मोड आ गया, बैटरी वगैरह, ये ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा करना है या फिर आपको ये वॉल्यूम अप डाउन करना है। ये सारी देखिए यहाँ पर चीज़ें दिख जाती है, बैटरी वगैरह, तो ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा है लोगो की और एस या क्यू। जब आप एस दबाएंगे तो भी देखिए ये सर्च खुल जाता है, जो सिस्टम के अंदर आप सर्च करना चाहते हैं, जो कोई भी ऐप है, जैसे कि मैं वीडियो एडिटर, देखिए तो वीडियो एडिटर का है सामने आ गया। तो ये वीडियो एडिटर आप खोल सकते हैं। और मैं अगर विंडोज़ लोगो और क्यू दबाता हूँ तो भी यहाँ पर सेटिंग्स आती हैं वीडियो एडिटर। तो यहाँ पर आप सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें आपको मौजूद हैं वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो अगला जो है वो लोगो की के साथ जो अप डाउन लेफ़्ट और राइट एरो कीज़ होती है उनके साथ है। तो जैसे ये देखिए अभी खुला हुआ है, अगर मैं इसे अप करता हूँ तो ये देखिए ऊपर की तरफ जाकर चिपक गया है। अगर मैं इसे डाउन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, और डाउन करूँगा तो देखिए नीचे चला जाएगा, मिनिमाइज़ हो जाएगा। इसको वापस लाने के लिए अप की दबाया, एक और अप दबाया तो फुल ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने राइट दबाया तो देखिए राइट साइड में ये अलाइनमेंट हो गया। लेफ़्ट दबाया तो ये फिर से सेंटर में आ गया एक तरह से, और फिर लेफ़्ट दबाया तो लेफ़्ट की तरफ ये अलाइनमेंट हो गया। तो इस तरह से ये आप अपने जितने भी ऐप हैं उसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। और बाकी जो दूसरी ऐप है अगर आप छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और आप उसे बड़ी आसानी से सिलेक्ट करके स्नैप वाली जो विंडोज़ ये बना सकते हैं। अगर आपको अपना लैपटॉप तुरंत लॉक करना है तो उसके लिए विंडोज़ की और एल दबा दीजिए, ये आपका विंडो लॉक हो गया है। अगर आप विंडोज़ लोगो और एम या डी दबाते हैं तो ये दोनों लगभग एक जैसा काम करते हैं। अगर सारी ऐप ओपन है तो ये दोनों सीधे डेस्कटॉप पे ले जाएंगे। तो डी वाला डेस्कटॉप पे ले जाएगा, मतलब सारी ऐप को मिनिमाइज़ कर देगा, और एम सब सारी ऐप को मिनिमाइज़ कर देगा। तो चलिए देखते हैं, पहले डी दबाया तो ये हम आ गए वापस, और अगर हम एम दबाएंगे तो ये देखिए सारी ऐप मिनिमाइज़ हो गई। और इसे मैं वापस अगर सब लाना चाहता हूँ लोगो की के साथ शिफ्ट और एम दबाऊंगा तो ये सारा वापस मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। ये देखिए सब मैक्सिमाइज़ हो चुका है। दोस्तों, ये शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताना आपको अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगो की के साथ टैब दबाते हैं तो यहाँ पर टास्क व्यू में आ जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ टास्क व्यू क्या होता है। जब मैंने टैब दबाया तो ये सारा आपका टास्क व्यू, मतलब आप कितने सारे विंडोज़ आपने ऑन कर रखी है और नीचे जो भी जितने भी डेस्कटॉप आपने बनाए हैं वो सारा ये सामने ले आता है। तो आपको जाना जहाँ पर है वो बड़ी आसानी से आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये होता है टास्क व्यू। लोगो की के साथ अगर आप एच दबाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा फीचर आपके सामने आता है। देखिए क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ पर एक नई फाइल, मैं टेक्स्ट फाइल ओपन कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन किया मैंने, लोगो प्लस एच। अब मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ये ओपन कर लिया मैंने। अब हम विंडोज़ लोगो की दबाएंगे और एच दबाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो आता है वो माइक्रोसॉफ्ट स्पीच सर्विसेज है, मतलब आप स्पीच यहाँ पर आप जो भी बोलेंगे वो यहाँ ऊपर टाइप होता जाएगा। अब देखिए कैसे चमत्कार, देखिए अब मैं यहाँ पर बोलना शुरू करता हूँ। हेलो माय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। ये थोड़ा बहुत देखिए अपनी जो इंग्लिश है उस हिसाब से करता है। अब मैं जो भी बोलूँगा वो सीधे टाइप करते जाएगा। अब इसे पता नहीं कि कब रुकना है, क्या करना है, लेकिन ये
कई बार कॉमा या फिर पंक्चुएशन कर देता है, लेकिन अगर आप बोलते हैं सही तरीके से तो इसमें क्या पूछ रहा था, क्या देखिए सारा टाइप करते जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी वॉइस को टेक्स्ट में आराम से बदल सकते हैं। चलिए बंद कर देते हैं, बहुत खादा हो रहा है। दोस्तों अगर आपको अपनी गेमिंग या स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो जैसे कि आपको पता है कि विंडो की लोगो की के साथ जी दबाएंगे तो यहाँ पर सारा ऑप्शन आता है रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर लोगो की अल्टर और आर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक शुरू हो चुकी है, ये दिख रही है आपको रिकॉर्डिंग। दोस्तों अगर आपको पूरी स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रिंट स्क्रीन तो है ही, लेकिन एक और ऑप्शन है आपके पास कि विंडोज़ लोगो की शिफ्ट और एस दबाएंगे तो ये आपके सामने एक देखिए नया ऑप्शन ले आता है, जिसमें आप चाहें तो पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर आप अपने मन मर्जी से चुन सकते हैं एक पार्ट को। और ये देखिए स्क्रीनशॉट इसने बना दिया है। अब मैं इसे सिर्फ सेव करूँगा तो ये जहाँ पर भी मैं सेव करना चाहूँ वहाँ पर जाकर ये सेव कर देगा। देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करके अगर सेव करना चाहें, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करते हैं हम इसे। ये मैंने सेव कर दिया, ये देखिए डेस्कटॉप पे ये हमारा सेव किया हुआ आ गया। आपको अगर स्नैप लेआउट बनाना है तो आपको माउस या टच पैड पे जाने पड़ेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप विंडोज़ की लोगो दबाइए और Z दबा दीजिए। ये देखिए आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब आप इसमें से कुछ भी चूज़ करके ये देखिए ऐसे बना सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है आपको स्नैप लेआउट का ऑप्शन चुनना। चलिए अब मैं आपको कुछ और भी प्रो टिप दे देता हूं जो कि फिंगर टिप पे आती है। और ये फिंगर टिप कौन कौन सी है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको किसी भी आइकॉन पे राइट क्लिक करना है तो वहां पर सीधे उस पर ले जाइए और दो फिंगर के साथ एक बार टैप कीजिए तो राइट क्लिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपको मल्टीटास्किंग पे जाना है, मल्टीटास्किंग के व्यू पे जाना है तो या तो 3 फिंगर या 4 फिंगर से अप कीजिए। तो ये देखिए मल्टीटास्किंग पे आ गए, 4 फिंगर पे थी, अब 3 फिंगर से, तो 3 और फिंगर या 4 फिंगर से अप करेंगे तो मल्टीटास्किंग व्यू पे आप आ जाएंगे। तो आप आसानी से चुन सकते हैं अपने डेस्कटॉप या फिर जो भी मैं विंडोज़ खोल रखी है वहाँ पर आराम से जा सकते हैं। अब अगर आपने ढेर सारी ऐप ओपन कर रखी है, उसको मिनिमाइज़ करना है तो 3 फिंगर या 4 फिंगर से उसे डाउन कीजिए। ये 3 फिंगर से डाउन किया मैंने, सारी ऐप मिनिमाइज़ हो गई, ये मैक्सिमाइज़ हो गई। ये 4 फिंगर से किया, मिनिमाइज़ हो गई, ये मैक्सिमाइज़ हो गई। तो 3 फिंगर या 4 फिंगर से मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 3 फिंगर से अगर आप लेफ़्ट ले जाते हैं या राइट ले जाते हैं टच पैड पे तो ये देखिए आप ऐप के बीच में स्विच कर सकते हैं। ये देखिए ये मैं जिस ऐप पे चाहूँ वहाँ पर आराम से जा सकता हूँ। ये देखिए अगर आप 4 फिंगर से करते हैं तो आप अपने डेस्कटॉप पे स्विच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बना रखे हैं 2, अगर आपने और भी बना रखे हैं तो उतने पे कर सकते हैं। ये देखिए अगर राइट किया तो दूसरा आ गया और ये लेफ़्ट किया और राइट किया तो ये ऑटोमेटिक स्विच करते जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये शॉर्टकट कीज़ बहुत पसंद आए होंगे और आप भी इसे यूज़ करेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ आपको पता हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शॉर्टकट कीज़ नो डाउट बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए और अपने काम को बड़ा आसान बना लीजिए ऐसे। और मेरे आप अगले वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं आपसे विदा ले लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।